हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो फिर से रेजोनेंस का लेक्चर आगे बढ़ाते हुए, रेजोनेंस का नाम सुन के आपको यह लगना चाहिए सर इसके बहुत सारे रूप हैं। एक पार्टिकल का एक स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी नहीं बता सकता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो आप कहेंगे रेजोनेंस हो रहा है वहां। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इसकी कंडीशन क्या है सर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये कंडीशन थी। जिसने भी नहीं देख के आया बेटा तुरंत से देख के आए लेक्चर को, फिर ये ज्यादा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, 100%। फिर लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी बताया था, कहां से कहां की तरफ होता है। अगर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो ये दोनों डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, देन द लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इतना हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सर। अगर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में होगा तो कैसे कैसे फॉर्म बनेंगे, तो हम अभी दिखाएंगे आपको कुछ बेहतरीन से सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट ये है सर, अगर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज वैकेंट होना चाहिए, अदरवाइज कोई रेजोनेंस नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा, ए, क्वेश्चन नंबर ए बोल दें इसको सर। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस आया नहीं आया? अब आप मुझे बताओ क्या रेजोनेंस से कंडीशन फिट हो रही है। अगर हाँ, इसके बहुत सारे रूप होंगे, वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की कंडीशन है। चलिए फिर मैंने आपको बताया था, यहां पर एक बॉक्स बना के लिखा था, उसमें हम आपको ये बताए थे कि अगर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है देन दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिएगा होगा क्या। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, इस एरो का मतलब है जो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हुआ, इसके पास इस कार्बन लॉस भी चले गया, अरे यहां से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया ना, इसका भी भाग गया, लेकिन वो तो इधर को चले गया। डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। अब देखना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अरे इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। अब आप कहेंगे सर इस कार्बन का भी तो चले गया एक इलेक्ट्रॉन इधर, अरे इधर ही तो गया, इसके पास तो है यहीं पे, समझ में आया गया। तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब तक बनाने हैं जब तक पहला वाला रिपीट ना हो जाए, क्योंकि ये आगे कोई कंजुगेशन में नहीं है। तो दोबारा से अगर, हालांकि है, अगर पेपर में यह आ गया तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। इसके दो ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसके दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। तो सर इसका ये भी फॉर्म है, ये भी फॉर्म है। अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, हाइब्रिड फॉर्म बनाऊं इसका, तो इसका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2। अब आप बताओ कहीं क्या यहां पर डबल बॉन्ड था, ये लो डैश डैश लगा दिया, क्या यहां भी डबल बॉन्ड आ गया, ये लो डैश डैश आ गया। क्या डबल बॉन्ड फिक्स है? नहीं। क्या डबल बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है? हाँ, इसलिए डॉट डॉट करके लिख दिया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां पर भी डबल बॉन्ड आया होगा और कभी ना कभी यहां पर भी डबल बॉन्ड आया होगा जब इनका रेजोनेंस हुआ होगा। तो ये हाइब्रिड फॉर्म है। ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है नहीं? अब पॉजिटिव चार्ज इधर भी है और यहां भी लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां भी होगा और कहां भी होगा, यहां भी होगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है।
दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज हाइब्रिड, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाइब्रिड फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल। तो देखो रेजोनेंस ऐसे बनता है सर, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया है नहीं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, एक पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइज का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट रहा है और कहां को जाएगा, जिसको जरूरत होगी, है नहीं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया? तो इसका पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये लॉस में जाएगा, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद भी बनेंगे अगर पॉसिबल है, बना लो, रिपीट हो रहा है। तो दो ही इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये रहा इसका हाइब्रिड फॉर्म। सर यहां भी पॉजिटिव क्यों आ गया, यहां भी क्यों आ गया? क्योंकि एक में इधर पॉजिटिव चार्ज है, एक में इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। समझ में आया? और बीच में डबल बॉन्ड डैश डैश क्यों लगाया है? इस डैश डैश का मतलब है ये डबल बॉन्ड जो है पोजीशन फिक्स नहीं है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, और रेजोनेटिंग दूसरा अगर इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो यहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आया नहीं आया? और ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बोकैटायन। बहुत जगह आप इसको सुनेंगे, दिस इज कॉल्ड एलाइल कार्बोकैटायन। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एलाइल कार्बन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है? ये एलाइल कार्बन है, एलाइल कार्बन। और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, तो तब बोल दिया कार्बोकैटायन है नहीं है? तो एलाइल वर्ड जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए यूज हुआ है। एलाइल वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन। मैं कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कार्बन आएगा, उसको बोलेंगे एलाइल, एलाइल कार्बन। और अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोल देंगे क्या मेरे बच्चों? एलाइलिक कार्बोकैटायन। समझ में आ गया? तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा शो करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इजी, और इजी भी है। अब ये आपको आसान होते जाएगा, ध्यान से देखिए इसको। इसके बाद जितने भी एग्जांपल कर रहे हैं आपको समझ आएंगे। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया अगर नोट कर सकते हैं आप। सेकंड एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, बना के दिखा, चलो जल्दी से बना के दिखाइए। अब इसका रेजोनेंस बनाइए प्लीज, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ। अब आप ये बताओ मुझे, पॉज करके ना, मतलब अब यहां देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव कंजुगेशन में है सर, है बिल्कुल। कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होगा? डबल बॉन्ड कहां को जाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने बताया था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है नहीं है? डबल बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ खिसकेगा तो मेरे बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। देखिए तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इस कैसे बनेगा? देखो यहां डबल बॉन्ड आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसका एक इलेक्ट्रॉन चले गया ऊपर को, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। समझ में आया नहीं आया? आया भैया समझ में? ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं है? तो ऐसे हम रेजोनेंस देखते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन CH2 प्लस। चलिए अब आप मुझे बताओ क्या आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? पहली बात तो रेजोनेंस शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा सिस्टम जो है वो कंजुगेशन में है। इसका मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है नहीं है? ये रेजोनेंस शो करेगा। अब कैसे इसके स्ट्रक्चर बनेंगे एक एक करके बना हुआ, है नहीं है? चलिए अब डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो पहला स्टेप में क्या होगा? डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखना मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, समझ में सब आएगा। इसमें आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड यहां खिसक गया ना, डबल बॉन्ड आ गया, और इसके ऊपर आ गया CH2, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए थे, इस कार्बन को कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। ये डबल बॉन्ड यही है और इसका डबल बॉन्ड भी यही है। ठीक, अब इतने में रेजोनेंस हो चुका है, अब इतने में करो।
सर आगे भी तो रेजोनेंस होगा, ये भी तो कंजुगेट सिस्टम है, अरे ये भी तो कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो फिर क्या होगा सर, फिर से वही होगा, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, ये लो इसके स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे करके। अब देखना बाकी को सेम रख दो। अब आप देखो ये डबल बॉन्ड अगर इधर गया तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है डबल बॉन्ड के आने की वजह से। अब यहां पे देखो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा था, ये कार्बन लॉस में, तो प्लस चार्ज और ये डबल बॉन्ड वही का वही है, तो एक बार में एक ही तो रेजोनेंस बनेगा ना, इसलिए हमने इसको वहीं रख दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब आप देखो, अब यहां तक मैंने बना लिया, देखो इधर तक हमने बना लिया है। अब आप देखिए क्या ये दोनों कंजुगेशन में है, सर बिल्कुल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो सेम केस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। अब इधर डबल बॉन्ड आएगा, यहां तो पहले से डबल बॉन्ड है, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर खिसक गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड वहीं का वहीं रहा है नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्या यहीं पर हम इसको खत्म कर दें, क्या अभी और कंजुगेशन में हो सकता है, सर बिल्कुल है। देखो पहले ये सिस्टम कंजुगेशन में था, अब ये सिस्टम कंजुगेशन में है। देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सेम केस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, ये लो, ये लीजिए, ये देखो इसमें आ गया डबल बॉन्ड, बाकी का डबल बॉन्ड सेम, ये फिर से क्या आ गया, वही स्ट्रक्चर बन चुका है जो पहला था। देखिए पहला स्ट्रक्चर रिपीट हो चुका है, इसका मतलब है इसके इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 4 5। देख लो इतने बढ़िया से हमने बोले थे पहले, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है दो ही नहीं हो सकते हैं, 5 10 12 8 कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंपाउंड पे, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अब आप मुझे बताओ ये सब सेम है, हम एक चीज बता दें आपको, ये सब के सब सेम है, ये सारी के सारी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अब इसका नाम क्या होगा, देखो अभी अभी हमने बताया था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन एलाइलिक कार्बन, अगर वो स्ट्रेट चेन में है, ऐसे यहां पर भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि ये कार्बन बेंजीन से अटैच है तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बन। कैसा कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, और ये कंपाउंड कैसा है, अगर बेंजाइलिक है तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है नहीं है। तो बेंजीन से अगर कोई कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये वाला कार्बन जो है वो बेंजाइलिक कार्बन है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। समझ में आ गया। तो ये इसके स्ट्रक्चर है और इसका रेजोनेंस है। अच्छा तुम बताओ मुझे इसका हैबिट कैसे बनेगा। चलिए इसका हैबिट यहां बनाते हैं क्योंकि जगह नहीं है नीचे। अगर इसका हैबिट बनाओ, अब यहां देखिए, अब मुझे बताओ क्या डबल बॉन्ड सब जगह आ रहा है बीच में, ये लो सर, इसलिए इसके अंदर गोला मार दिया, ठीक। अब आप मुझे बताओ ये तो सिंगल बॉन्ड था, क्या यहां पर भी डबल बॉन्ड आया है, कभी ना कभी आया है सर, इसलिए यहां पर भी डैश हो गया। ये CH2 सर, इसके ऊपर प्लस तो था ही था, देखो यहां पर ही प्लस आया है, यस, यहां पर ही प्लस चार्ज आया कभी ना कभी, और यहां पर ही प्लस चार्ज आया, ये रहा, ये देख लीजिए। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर है नहीं है, इनका सब जो प्रॉपर्टी है ना ये बता रहा है भाई, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये तो इमेजिनरी है, दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर और इमेजिनरी स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये तो इमेजिनरी है। ये इसका हाइब्रिड फॉर्म है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और यही रियल है, यही वास्तव में प्रेजेंट होता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। अगला और करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और बताते हैं ना। चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये लीजिए, मान लीजिए आपको कभी ऐसा कुछ देखने को मिल गया है नहीं है,
3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है और पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे आप ये बताइए सर क्या यहां पर रेजोनेंस होगी? तो उससे पहले सर कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या कंडीशन एप्लीकेबल है? सर बिल्कुल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन एप्लीकेबल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या बताया मैंने आपको? डबल बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ये तो सर ऐसे जाएगा। अगर ये ऐसे जाएगा सर, तो सर अगर ये ऐसे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो गया, नहीं हो गया मेरे बच्चों? अगर ये डबल बॉन्ड हो गया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन उठ रहा नहीं वाला, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या और बन सकते हैं? सर और भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? अब ये जो डबल बॉन्ड है, अच्छा अगर इधर आएगा तो दोबारा उधर ही आ जाएगा, और इधर पहुंचा। अच्छा अब और भी बन सकता है, देखो कैसे। अब देखना, ये डबल बॉन्ड है, ये किधर को चले जाएगा? इधर को चले जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहां को चले जा रहा है, अब स्ट्रक्चर देखना आप, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया? ये रहा पॉजिटिव चार्ज, है नहीं है? और दोबारा बनाओगे इसको तो दोबारा पहला वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो इसके 3 फॉर्म है नहीं है? कितने फॉर्म हो जाएंगे? 3 फॉर्म है। देखो डबल बॉन्ड यहां भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो आपको स्ट्रक्चर को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तब तक बनाना है जब तक रिपीट नहीं हो जाएंगे। और इनके जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा मेरे बच्चों, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, अब देखो अंदर तो गोला मार देता हूं कि सर डबल बॉन्ड सब में आएगा और पॉजिटिव चार्ज सब में था, तो अंदर लगा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि सारे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया है और सभी जगह डबल बॉन्ड है। गोला मारने का मतलब यह है मेरा। समझ में आया नहीं आया? बहुत मजा आ रहा होगा रेजोनेंस पढ़ने, बता रहे हैं आपको। इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेजोनेंस। समझ में आया? तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। अगला एग्जांपल चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5, CH2 डबल बॉन्ड CH O पॉजिटिव लोन पेयर H2। ये मेरा कोई एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि यहां पर रेजोनेंस फेल हो रही है। हालांकि कंडीशन अप्लाई है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा सर, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज क्योंकि पाई बॉन्ड हट गया है, CH डबल बॉन्ड OH2, और यहां पर आ गया लोन पेयर। ये जो रेजोनेंस है इट इज नॉट सक्सेसफुल। व्हाई? मेरा आपसे सवाल है सर, ये जो रेजोनेंस है यहां पर कंडीशन तो मैच कर रही है लेकिन रेजोनेंस सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। यहां देखिए, अभी आप इस ऑप्शन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है नहीं है? ये जो हाइड्रोजन है A, ये रहा H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जब हमने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस इसके बनाए थे इस कंपाउंड के, तो ऑक्सीजन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए यह रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। यह ऑलरेडी स्टेबल कहलाएगा या इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो आपको यह भी देखना है कि सर कई वैलेंसी ज्यादा तो नहीं हो जा रही है, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल तो है नहीं, ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, या इसके पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं जो इसके वैलेंसी को एक्सटेंड करेगा, तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल नंबर 6, बहुत अच्छा एग्जांपल है, H H और H। अब आप मुझे बताओ सर क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? इंटरेस्टिंग एग्जांपल कराऊं लास्ट में, क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या कंडीशन मैच कर रही है? बिल्कुल सर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। आप क्या करोगे? चाहते क्या हो? आप इधर देखिए, आप कैसे बनाओगे इसको? मान लीजिए आपने बना दिया सर, ये इधर जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सर एक H दूसरा H तीसरा H, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपको बनाने के लिए बोलेगा तो आपको नहीं पता अगर कुछ तो, लेकिन मैं तो अभी पढ़ा रहा हूं आपको ना,
पिछले लेक्चर से अभी तक मैं आपको रेजोनेंस कंडीशन बता रहा हूं, बता के थक गया, तो आपको गलत नहीं करना, बाकी पूरे दुनिया गलत करे उससे मतलब नहीं है, आप गलत मत करें। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो जैसा कि आपने बताया सर डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। नाइट्रोजन में गिनो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में। क्या 10 होंगे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में? नहीं। वैलेंसी एक्सटेंड होगी? नहीं। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है? नहीं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। और ये जो रेजोनेंस है, अगर ये रेजोनेंस सॉरी ये जो लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका नाम होगा लोकलाइज्ड लोन पेयर। कैसा चार्ज, सॉरी अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है अगर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो ये लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा? लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। ये लोकलाइज्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा है, कोई रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सर वैलेंसी गड़बड़ा जा रही है, मॉलिक्यूल तो और अनस्टेबल होगा, ठीक है नहीं है? तो ये कहलाएगा। ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस शो नहीं करते हैं। कभी पूछ दिया किसी ने कि बताओ मेरे बच्चों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपने बना देना सर असंभव, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? नाइट्रोजन के बाद डी ऑर्बिटल नहीं है, सेकंड ऑर्बिटल नहीं है, वैलेंसी पूरी है, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है ना? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, 7 एक और एग्जांपल करते हैं बढ़िया सा। सेवंथ एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH BH2। अब आप मुझे बताओ क्या रेजोनेंस है? सर आपने भी तो कंडीशन बताई है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर बोरोन दे दिया आपने, सर यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं है? देखो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 2 3 4 5 6 6 हो रहे, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? टुवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल। अगर पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल जा रहा है तो आप देखिए इसके पास आ जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब डबल बॉन्ड यहां चलेगा ना, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद आ गया कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं सर इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ठीक है, हो गया, पॉसिबल है सर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बोरोन में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो डबल बॉन्ड जो है वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट हो गया। एक चीज और बता रहा हूं मैं, जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, नेट चार्ज जो है ना 0 होगा, और चार्ज जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद और रेजोनेंस से पहले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले का जो चार्ज है ना वो सेम रहेगा। अभी तक आप जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें देख लो, चार्ज सेम होगा। यहां पर बताइए, यहां पर कोई चार्ज है? नहीं है। यहां कोई चार्ज है सर? प्लस माइनस, नेट चार्ज 0। यहां पर प्लस माइनस नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। और कभी ना कभी आप अगर पूछ देता ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर राइट और रॉन्ग, तो आपको देखना है ये भी एक इसमें कंडीशन है। कौन सी? कि सर जो नेट चार्ज है वो सेम रहेगा, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज है वो सेम रहेगा। जैसे यहां कोई चार्ज नहीं है तो यहां भी प्लस और माइनस 0 चार्ज है नहीं है? तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, रेजोनेंस अगर सीखनी है तो ये आपका पहला केस सॉल्यूशन हो गया। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये वैकेंट था। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस कैसे होगा? बेटा 6-7 एग्जांपल करा दिए मैंने आपको, बहुत शानदार एग्जांपल मैंने कराए हैं। तो आपको जितने आप एग्जांपल कर सकते हो आप करिए। अगर आप बुक से सवाल कर रहे हो, देखो अब आप अगर बुक से क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, रेजोनेंस आपको आ जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं का रेजोनेंस अगर पॉसिबल नहीं है लिखा है तो आप, मैंने आपको इतना बता दिया कि आप उस
उसका रीजन आप समझ सको, या तो सर वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, डी ऑर्बिटल नहीं होगा, या वैलेंसी पहले ही पूरी हो चुकी होगी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वो रीजन होगा वहां पे, ठीक है ना। तो आप उसको दिमाग लगा के क्वेश्चन करिए, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस के 2-3 लेक्चर और हैं, इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।